जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के बारे में बताएंगे कि पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष क्या है, इसे कब किया जाता है, इसके करने से क्या फ़ायदा है और नहीं करने से क्या नुकसान हो सकता है। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि वर्ष 2024 में कब से कब तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल में नए हैं तब वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं कि पितृपक्ष क्या है, पितृपक्ष के करने का महत्व क्या है, पितृपक्ष करने की विधि क्या है, आदि चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। आपको समझना है कि पितृपक्ष क्या है। कहते हैं कि पितृपक्ष जो है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक का एक पक्ष बनाया गया है जो 15 दिनों का होता है। वैसे तो आप अपने पूर्वजों को पूरे साल में हर अमावस्या को तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन आज के भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है, इसलिए जो है एक विशेष जो है व्यवस्था बनाई गई है जो हमारे पूर्वजों के लिए एक त्यौहार के जैसा माना गया है, जो कि आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक जो है अपने पूर्वजों को जो है तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। तो ये होता है पितृपक्ष। पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष एक ही चीज़ है। श्राद्ध यानी श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के लिए किए हुए चीज़ को श्राद्ध कहते हैं और श्राद्ध जो है श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि होती है उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध केवल पिता ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों का भी किया जाता है। जब कोई अपना शरीर छोड़कर चला जाता है तब उसके सारे क्रियाकर्म करना जरूरी होती है, क्योंकि ये क्रियाकर्म ही उस आत्मा को आत्मिक बल देते हैं और वह आत्मा इससे संतुष्ट होती है। अब हम जानेंगे अपने पितरों के श्राद्ध करने का महत्व। श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का जो हम श्राद्ध करते हैं उसका क्या फ़ायदा है, क्या महत्व है। कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने पूर्वजों का एक तरह का ऋण होता है, कर्ज होता है, जिसको उतारने के लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं। और ये हमारे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, जो हिंदू सनातन धर्म कहता है कि हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को उसके कुल वंश में जो भी लोग इस धरती पे नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, उनको जो है पितृपक्ष के समय उनका श्राद्ध करना, पिंडदान करना जो है बहुत फ़ायदे के लिए होता है। क्योंकि जब हम अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वो शक्तिशाली होते हैं, वो खुश होते हैं और वो हमको बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं, जिससे जो है हमारे घर में सुख शांति समृद्धि स्थापित होती है, हमारा तरक्की होता है। ये है श्राद्ध पक्ष का पिंडदान करने का, श्राद्ध करने का महत्व। वही हम जब अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करते हैं तो उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती है और वे हमें श्राप देते हैं, जिससे आपके घर में जो है
सुख शांति का अभाव रहता है। आपके मकान, दुकान, वाहन, व्यापार सारे नुकसान में चले जाते हैं। पत्नी पति के बीच में आपसी संबंध खराब हो जाता है, आपसी विवाद बढ़ जाता है। यहाँ तक कि आपको संतान उत्पत्ति की भी समस्या आने लगती है। आपके ऊपर पितृदोष लग जाता है। फिर आप जो है परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हमको ये कौन सी समस्या हमारे जीवन में हमको तबाह कर रही है, परेशान कर रही है। कहते हैं कि जो भी हम मनुष्य हैं, हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, उनको जो है श्राद्ध पक्ष में या पितृपक्ष में अपने माता पिता जो कि इस दुनिया में नहीं हैं, उनके साथ साथ उनके घर परिवार के जो भी लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, उन सब का जो है एक योग्य ब्राह्मण को बुला करके उनका श्राद्ध अवश्य करनी चाहिए और उनको दान भी देना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। उसके उपरांत गाय, कुत्ता, कौवा आदि को मीठा भोजन देना चाहिए। तो ये है श्राद्ध पक्ष का महत्व, इसका करने के फ़ायदे, नहीं करने के नुकसान। इन सारी चीज़ों को आप समझिए और इस चीज़ का पालन करिए। अब समझिए कि 2024 में श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष की शुरुआत कब हो रही है। तो कहते हैं कि 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार को दिन में 8:45 के बाद से प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी तथा 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को इसकी समाप्ति होनी है। यानी कि 2 अक्टूबर को जो है इसका जो है समापन हो जाएगा, इसका पितृपक्ष का विसर्जन हो जाएगा। तो इस साल में जो है यही तिथियां हैं। कहने का मतलब ये है कि 17 सितंबर 2024 को पूर्णिमा तिथि जो है 11 बजने के उपरांत शुरू होती है और 18 सितंबर 2024 को दिन में 8:45 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसीलिए कहा गया है कि 8:45 के उपरांत 18 सितंबर से जो है प्रतिपदा तिथि शुरू होती है और आप 18 तारीख को 8:45 के बाद ही प्रथम तिथि यानी श्राद्ध पक्ष की पहला तिथि को मानिए और उसी दिन से जिनका पहला तिथि है वो दिन में जो है 8:45 के बाद से ही जो है पिंडदान या श्राद्ध करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय श्री राम।